रुको, जब तक दिया नहीं है पाई का वैल्यू 22/7 है कि नहीं। देखो एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का सबका फार्मूला बता दे रहा है। इधर देखो, अगर तुमको निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर तुमको निकालना कोण तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या सिलेंडर है या सिलेंडर का हो गया है नहीं। एच क्या है, इसका हाइट है, आर क्या है, नीचे वाली रेडियस है, कोण क्या है, वही चीज है। कोण में भी रेडियस नीचे वाली आर है, हाइट पूरा एच है, और यह वाला एल होता है नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुमको निकालना है अगर स्पेयर का तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, या स्पेयर का होता है। यह तीनों तुम लोगों में है और कुछ तो है नहीं। इसी फार्मूले से लगा दो सब लग जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तीनों फार्मूला है। क्या चीज बताओ इसमें अगर हाइट दिया हो नहीं, अगर यह देखो दे दिया है आधा कर दोगे, हाफ दिया तो आधा कर दोगे, सीधे कोई मतलब है नहीं इसमें। चलो देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट वाला, पहला वाला लग जाएगा। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दिया हाइट दिया है, रेडियस हाइट फार्मूले पर रख दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर दिया एच इसी डायरेक्ट रख देना है, आंसर आ जाएगा है कि नहीं। दोनों में वही दिया, रेडियस दिया हाइट सीधे दे दिया सब, तो कोई मतलब नहीं है लगाने का। एक तो लगा दे रहे हैं तब भी, दूसरा वाला लगा दे रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड वाला R इक्वल टू दिया तुम्हारा 3.5 और H इक्वल टू कितना दिया 12, H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है। स्लैंट हाइट दिया भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना है देखो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रख दे रहे हैं। और इधर देखो यहाँ तुमको अगर कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता है तो 3.5 को 7/2 लिख दिया करो, समझ गए। 3.5 को क्या लिखोगे 7/2, तभी देखो आराम हो जाएगा। 7/2 का स्क्वायर इंटू एच 12 हो जाएगा है कि नहीं। कर लो, तुम्हारा मन को ऐसे लिखो, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ना। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, यह देखो 7 से 7 गया और 2 से यहाँ पे 3 चौक को 12, 2 दूनी 11 दूनी 22 इंटू 7 यानी 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको पहले भी लगा चुके 154 दिया था, इसको निकालना निकाले थे तुम लोग 3.5। दूसरी चीज वहां पे था 4 पाई आर स्क्वायर कुछ दिया, समझ गया। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट वाला लगाओ, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल है नहीं। कोनिकल वेसल बनाओगे, दूसरे में यही दिया है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल। इस तरह कोनिकल वेसल होता है ना, हो गया कोनिकल वेसल हो गई। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, लीटर में निकालना है कैपेसिटी। कैपेसिटी किस में निकालना है, लीटर में। आप है कोनिकल वेसल विथ रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है इसका 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, यह वाला 25 सेंटीमीटर दिया है। तो यह वाला कितना आ जाएगा डायरेक्ट आंसर बताओ 24 आएगा। 25 पे हम 625 माइनस 49 समझिए बराबर 576। 576 का स्क्वायर रूट 24 आंसर। नहीं आ रहा इधर देखो, फार्मूला होता है एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। वो सब नहीं पता है भाई, 90 डिग्री मान लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो और बढ़िया बन जाता है, समझिए। उस दिन और बढ़िया बन गया, समझिए। हाँ वाइट कर दे रहा था और बढ़िया बन जाता है। तब तुम देख रहे थे उस दिन ना, तुम बता रहे थे और ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। इधर देखो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। है देखो एल का वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर है नहीं,
इक्वल टू एच का वैल्यू नहीं पता है, एच स्क्वायर प्लस आर का 7 का स्क्वायर, एच को ही रहने दो, एच का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर यानी 625 माइनस 49, ये आ गया 576। समझे? घटाने के बाद एच स्क्वायर इक्वल टू 576 तो एच इक्वल टू 24, स्क्वायर रूट ले लो इसका, 576 का 24 होता है। आ गया एच इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब तो ये चीज कितना अब देखो क्या करना है, इसका कैपेसिटी यानी तुम पहले निकालो इसका कैपेसिटी यानी क्या वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी का मतलब क्या, कैपेसिटी किसी चीज का निकालना कितना पानी आएगा इसका मतलब वॉल्यूम इसका निकालना है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कौन का। अब देखो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7 2 बार, एच का वैल्यू 24। अरे देखो 7 से 7 कटा 3 8 24। अरे देखो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 117 इंटू 7 7 42 के 2 7 49 4 53 7 का नम 7 5 12। ये क्या आ गया कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब आया है, अभी लीटर में निकालना है, तो वही तो 1000 ला दीजिए। लीटर में निकालना है। किस में निकालना है? लीटर में। तो कैसे आएगा क्या है देखो 1 लीटर बराबर इक्वल टू क्या होता है, हमको का कुछ नहीं होता है। 1000 लीटर इक्वल टू होता है फिर से 1 मीटर क्यूब। ये होता है, हाँ पता नहीं तब क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ। अगर ले लिए कोई बर्तन अगर ले लिए, अगर उसका यह टंकी मान लो, ये क्या है, यह है टंकी, इसको मान लो, चलो इसको मानोगे कि नहीं। तो जो गोल का होती है समझिए गोल वाली नहीं है। अगर या 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ हाइट और ब्रेड्थ अगर 10-10 सेंटीमीटर है सब, तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा 1000 लीटर पानी आएगा। उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर। टंकी जो ऊपर नहीं रखी रहती है घर पे, अगर उसका 10 सेंटीमीटर लंबाई, उसका 10 सेंटीमीटर बहुत कम हो रहा है जी। हाँ इतना तो होता है, इतना बड़ा में क्या? इतना बड़ा होता है। हाँ वो होता है ना, यहाँ देखो होता है रूट, यह होता है अरे 12 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। 1 लीटर आएगा, 1 लीटर याद करो 10 सेंटीमीटर ही है ना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो गिलास हो गया है कि नहीं, याद करो। उसमें जब हम गड़बड़ा गए ना, हम सोचे मीटर में लिखा है जी, इस सेंटीमीटर में ना 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बड़ा तो गिलास होता है। अरे देखो 10 सेंटीमीटर से ऊपर है जो रखा हुआ है, उसमें दिखा दो कितना सेंटीमीटर का है। वो 2 लीटर वो तो 2 लीटर का है, ठीक है। मतलब लीटर का डायरेक्ट बताया। हाँ 2 लीटर। अरे देखो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अगर सब रहेगा तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा। समझिए इसमें कितना पानी आएगा 1 लीटर, यानी क्या हो गया इसका, अगर इसका निकालोगे वॉल्यूम तो भाई यहाँ तो क्यूब दिया है। रुको भाई कहाँ हड़बड़ा रहे हो, पहले में हड़बड़ा जाते हो। अरे देखो इसका एरिया, इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम, अरे देखो इसका वॉल्यूम 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा 1 लीटर। कितना लीटर पानी आएगा 1 लीटर। अगर कोई बर्तन है जिसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना पानी आएगा 1 लीटर। यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर है उसका वॉल्यूम, तो पानी उसके अंदर कितना आएगा 1 लीटर आ गया। समझिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जब है 1/1000 लीटर पानी आ जाएगा।
आ गया कि नहीं? समझ गए। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर पानी। कितना पानी? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर पानी। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर पानी, इसी से मल्टीप्लाई। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में 1 रुपया में जब 10 ठो मिल रहा है, वही ना काम है। 1 रुपया में 10 ठो मिल रहा है तो 100 रुपया में तो मल्टीप्लाई करते हो, वही काम है। वही है कि नहीं जी? देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, लो आ जाएगा। देखो कितना हो गया, 1232 इंटू 1/1000, यानी क्या आ गया, ये क्या हो गया, लीटर। क्या हो गया ये? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर चेंज करना है तो इसको याद कर लो। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई, या तो 1000 से डिवाइड करो, चाहे 1/1000 से मल्टीप्लाई करो। यानी कितना आ गया, 1.232 लीटर आ गया आंसर तुम्हारा। समझिए, ये आ गया आंसर। फिर 2 0 दिया। इसको बंद करिए। है देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ ए कोन। है देखो कोन इस तरह का है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा है, क्वेश्चन देखो बुक में, ठीक ना। हाइट दिया है h, कितना दिया है h, कितना दिया बताओ। हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पूरा हाइट दे दिया। परपेंडिकुलर हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी क्या दे दिया। सोल्यूशन गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे h = 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। इसी के इक्वल कितना दिया है, 1570, 1570 यह दे दिया है। अब देखो निकालना क्या है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस r = क्वेश्चन मार्क है नहीं। बन गया फिजिक्स वाला सवाल। देखो h का वैल्यू यहाँ पे दिया है, पाई का वैल्यू तुम जान ही रहे हो क्या होता है। 3.14। पाई का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया 22/7। अरे सही दिया है 3.14। 3.14 दिया, चलो मैं रखो 3.14 ही रखो, 3.14 दिया है ना। तो यहाँ पर रखोगे पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू नहीं दिया है वही निकालना है, एच का वैल्यू 15 रखोगे तो नहीं आ जाएगा। तो मैं वही निकालिए, देखिए मैं सही गलत है। देखो 1/3 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू नहीं दिया है वही निकालना है, एच का वैल्यू 15, इधर 1570, बस काट दो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो क्या तुम लोग। अरे सही निकालिए फिर आप। है देखो 3 × 5 = 15 हां है नहीं। है देखो सही 5 से इसको काट दीजिए, ये वाला काट दीजिए। 14.6। हाँ 5 से इसको काटो। हां काटिए। है रुको, 5 से 15 3.14 पहले लिख के चलो, 3.14 r स्क्वायर लिख दिए। अब देखो हाँ काट रहे हैं, 5 × 3 = 15, फिर 5 × 9 5, 5 × 4 = 20। देखो एकदम सीधा हो गया। 3.14 इधर 314। अब इसको इधर है देखो r स्क्वायर = 314/3.14। हम इसको बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या है। पूरे सही करिए, रुको कुछ मत करो, डायरेक्ट इसको बताओ क्या है। 314/3.14 तुमको डायरेक्ट पता रहना चाहिए कि r स्क्वायर = तुम्हारा 100 आएगा। और डायरेक्ट नहीं पता है तो देखो इधर 100/100 कर दो, कर दिए। है देखो ऊपर क्या r का वैल्यू 10 आएगा। 314 × 100 अभी लिखे रहे हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 314 हो जाएगा। ये दोनों स्क्वायर ये वाला कट जाएगा। अब 100 हो गया। तुमको डायरेक्ट आना चाहिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब 4-5 में किया जाता है। 100 हो गया। r = 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, माइनस लिया नहीं जाता है, समझिए। r = 10 सेंटीमीटर आ गया आंसर, समझिए। 5वां क्वेश्चन है ना, फिर लो क्वेश्चन नंबर 5।
अब कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर, इसका डायमीटर पूरा दिया, रेडियस मत लिख देना। 3.5 दिखा है तो रेडियस लिख दोगे तुरंत कहोगे। 2r इक्वल टू 3.5 दिया है। 2r इक्वल टू क्या दिया है? 3.5। दिस इम्प्लाइज दैट 2r इक्वल टू 7/2। दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 7/4 दिया है। समझे? ये नहीं कि कर दोगे सब कुछ। 2r इक्वल टू 3.5 दिया है डायमीटर, तो r इक्वल टू 7/4 आ जाएगा। अब गहराई दिया है, इसका गहराई कितना दिया है? 12 h इक्वल टू दिया है पूरा, h इक्वल टू 12 मीटर दिया है। 12 मीटर हो गया। दिया 12 मीटर। हाँ, और इसको r दिया कितना? r हो गया तुम्हारा 7/4 मीटर। यही ना हो गया? r इक्वल टू 7/4 मीटर। और यह हो गया इतना। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर? वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या होता है बताओ? वॉल्यूम का फार्मूला बताओ। देखो उलट पलट रही है, यार नहीं हो पाया इसको। 1/3 पाई आर स्क्वायर यार, उलट पलट क्या रही है? अरे देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। 22/7 आर का वैल्यू 7/4। 7/4 दो बार में हो जाएगा। स्क्वायर एच का वैल्यू 12 सब दिया है। अरे देखो क्या हो जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, या क्या हो गया? 11 दो यहाँ पे बच गया। 11 7 77/2। ये क्या आ गया? मीटर क्यूब आ गया। अभी रुको, 77/2 मीटर क्यूब आ गया ना? समझिए? अब तुम इसको लीटर में बदलना है। 4 नहीं कटेगा। हाँ, काट लो पहले, तब इसके बाद। सही है गलत है? इधर देखो पहले, इधर देखो पहले। वहां पे जो तुम लोग कर रहे थे, वहां पे तुम्हारा क्या था? सेंटीमीटर था। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर न था? वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था। यहाँ पे मीटर क्यूब है। समझ गए? अब 1 मीटर क्यूब जब करते हो, 1 मीटर क्यूब, तो उसमें कितना पानी आता है? 1000 किलो लीटर आ जाएगा। 1000 क्या आ जाएगा? किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो लीटर पानी आ जाता है। समझिए? कितना पानी आ जाएगा बताओ? 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर। गड़बड़ा गया। 1 मीटर क्यूब में उल्टा बता दी। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर पानी आएगा। 1 किलो लीटर कितना आएगा? तो सर हमारा सही है, जाने दीजिए। 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, यानी क्या? 1000 लीटर। बात समझो हमारी, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर किलो लीटर पूछा है ना, तो सही है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब अगर है टंकी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची है, तो कितना पानी आएगा उसमें? 1000 लीटर आए, चाहे 1 किलो लीटर। बात एक है ना? 1000 से सिम भाग कर दोगे तो किलो लीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 लीटर, याद करो इसको। अरे सर जी 1000 बात कैसे करेंगे तब? मीटर क्यों है ना वहाँ पर? अरे भाई देख नहीं रहे हो तुम, गड़बड़ा गए। लीटर नहीं चेंज कर रहे हैं आप, किलो लीटर बोलेंगे। भाई देखो पहले, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब अगर है, अगर कोई टंकी दिया है, उसकी ऊंचाई क्या है? 1 मीटर, और चौड़ाई क्या है? 1 मीटर, और लंबाई क्या है? 1 मीटर। तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। अब इसको तुमको लीटर है तो किलो लीटर में बदलना है। जब तो 1000 से भाग न करोगे, तो यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 1 किलो लीटर आ गया। आया कि नहीं? तो इतना मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर, तो इतना मीटर क्यूब में इतना किलो लीटर हो जाएगा, जितना दिया है। बात समझे? ये बगल में लिख दो। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। क्या होता है? 1000 लीटर। या तो इसी को 1 मीटर क्यूब इक्वल टू चाहे लिखो 1 किलो लीटर। बात एक है, दोनों है। या देखो, या क्या 38.5 तुम्हारा मीटर क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब में 38.5 किलो लीटर। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे? मीटर क्यूब की जगह तुम किलो लीटर लिख सकते हो, क्योंकि होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। समझे कि नहीं आप? समझ हो? वही से में दिया रहा था।
आंसर अगर लीटर में दिया होता तो क्या लिखते इसको? 1/1 38.5 इंटू 1000 लीटर लिखते, 1/1000 नहीं। हाँ, यानी कितना हो जाता? 38,500 लीटर। हाँ। या हो जाता इतना पानी 38,500 लीटर। समझ गए? इतना किलो लीटर लिखो चाहे 38,500 लीटर लिखो, बात समझ पाए? किलोमीटर में पूछा है। उसको याद करो। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब अगर 1 मीटर का है अगर तो 1000 लीटर आएगा, लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर का रहता तो केवल 1 लीटर आता है। 10 सेंटीमीटर का रहता तो क्या आता है? केवल 1 लीटर पानी उसमें आता है, और 1 मीटर को हो जाता तो 1000 लीटर आ जाता है। इसीलिए यहाँ दिया है आंसर में, समझे? और समझ